लोग होंगे जिन्होंने अपनी किसी ज़रूरत के लिए पर्सनल लोन लिया होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि पर्सनल लोन पर भी इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है। क्या आप जानते हैं कि पर्सनल लोन पर भी टैक्स में छूट मिलती है? नहीं? तो चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। आमतौर पर पर्सनल लोन अन्य लोन की तरह टैक्स छूट के लिए योग्य नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेशल केस में आप इस पर भी कटौती का लाभ ले सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है तो किस सिचुएशन में आप इस लोन पर टैक्स में छूट की मांग कर सकते हैं, चलिए वो जानते हैं। अगर आप पर्सनल लोन का यूज घर खरीदने, बनाने या रेनोवेशन के लिए करते हैं तो इनकम टैक्स की धारा 80C, 24B, 80E, 37(1) के तहत ब्याज भुगतान पर कटौती का दावा आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप पर्सनल लोन का यूज एजुकेशन खर्च को पूरा करने के लिए करते हैं तो इस पर भी टैक्स कटौती का लाभ आप यहां पर उठा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके अलावा बिजनेस के लिए किए गए खर्च पर भी टैक्स कटौती का दावा किया जा सकता है। टैक्स छूट कहां कहां मिलती है, ये बड़ा सवाल है। चलिए इसको बताते हैं। पर्सनल लोन पर सीधी टैक्स छूट नहीं मिलती, लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाए तो ब्याज पर टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन से केस है जिस पर आप टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। घर खरीदने या बनाने पर टैक्स छूट। सेक्शन 80C, अगर आप पर्सनल लोन का इस्तेमाल घर खरीदने या उसके निर्माण के लिए करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए के मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर टैक्स छूट आप ले सकते हैं। ये छूट एक वित्त वर्ष के लिए ली जा सकती है। दूसरा है घर के लिए ब्याज पर छूट। आपको बता दें कि अगर पर्सनल लोन का इस्तेमाल सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि स्वयं द्वारा उपयोग किए गए घर के लिए किया गया है तो ब्याज पर 2 लाख रुपए तक की छूट आप ले सकते हैं। अगर घर किराए पर दिया गया है तो ब्याज की पूरी राशि पर टैक्स छूट का दावा आप कर सकते हैं। इस छूट का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि लोन की राशि एक्चुअल में संपत्ति के निर्माण, खरीद या मरम्मत में इस्तेमाल की गई हो। अगला है होम रेनोवेशन या मरम्मत पर छूट। अगर पर्सनल लोन का इस्तेमाल घर के रेनोवेशन या मरम्मत पर किया जा रहा है तो धारा 24B के तहत 30,000 रुपए तक के ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ आप ले सकते हैं। यह छूट केवल उन्हीं मामलों में लागू होती है जब संपत्ति आपकी खुद की हो। अगला है शिक्षा खर्चों पर टैक्स छूट। सेक्शन 80E के तहत ये छूट आपको मिल सकती है अगर आपने पर्सनल लोन स्वयं, जीवन साथी या बच्चों की उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के लिए लिया है तो धारा 80E के तहत ब्याज भुगतान पर टैक्स छूट का लाभ आप ले सकते हैं। यह छूट मैक्सिमम 8 साल तक या जब तक लोन पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाता तब तक आप ले सकते हैं। यह छूट केवल ब्याज भुगतान पर मिलती है, मूलधन पर कोई भी छूट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। व्यापार के लिए लोन पर छूट। अगर आप पर्सनल लोन का इस्तेमाल बिजनेस खर्चों के लिए करते हैं तो धारा 37(1) के तहत ब्याज को बिजनेस खर्चों के रूप में दिखाया जा सकता है। इससे आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है और टैक्स बचत हो जाती है। अगला है लोन की राशि का उपयोग मशीनरी, उपकरण, इन्वेंट्री, स्टॉक, ऑफिस सेटअप आदि में किया जा सकता है। इस छूट का दावा करने के लिए बिजनेस से जुड़े खर्चों के प्रमाण को आपको दिखाना होता है। टैक्स छूट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट। लोन पर टैक्स छूट का दावा करने के लिए आपको यह साबित भी करना होता है कि लोन का इस्तेमाल सही मकसद से किया गया है। अगर आपको ये समझ नहीं आता तो आपको चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। इसके लिए शिक्षा के लिए लोन लिया है अगर आपने तो आपको ट्यूशन फीस की रसीद जमा करनी होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे, तब आप टैक्स में छूट का लाभ उठा सकते हैं। क्या आपने भी पर्सनल लोन लिया है? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको पता था कि पर्सनल लोन पर भी आप टैक्स में छूट ले सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।